हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है क्या डेट है? आज 19 तारीख है, 19 जुलाई। और बारिश हो रही है सुबह से बहुत अच्छी वाली। और ना आज हमने माता भी पूजी है, पूड़े बनाए थे। और अब कचौरी बना रही हूँ मैं नाश्ते में। तो चाय बन रही है, कचौरी बन रही है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ना मैं कचौरी बेल ली थी, मैंने ना चकले पर ही बेली थी ये। और इस पे ही रख के ना मैं इसके अंदर ये स्टफिंग भर रही हूँ आलू की। तो ये देखो इस तरह से ना बना रही हूँ मैं कचौरी। आटा ना थोड़ा पतला सा भी हो गया था, तो इसीलिए ना मैं हाथ से ही बना रही हूँ इसको। और कचौरी बनाना भी ना मुझे मम्मी जी ने सिखाया था, क्योंकि जब मैं शादी के बाद आई थी तो मैं ना कचौरी सूखा आटा लगा के और चकले पर बेल के बना रही थी, मतलब। तो फिर मम्मी जी ने कहा कि ऐसे नहीं बनाते। उन्होंने मुझे पास में खड़े होकर एक दो कचौरी बनाकर सिखाई थी, और फिर से मैं कचौरी बनाने लगी थी। तो मैं दोनों तरह से बना लेती हूँ, चकले पे बेल के भी और हाथ से ना बड़ी करके भी, क्योंकि घर पे मम्मी बनाने नहीं देती थी, तो इसीलिए ना हैबिट नहीं थी। पर अब तो बहुत अच्छी तरह से बना लेती हूँ। ससुराल में आकर तो ना सारे काम लड़कियाँ सीख ही जाती हैं। तो बस ये ना मैं चाय बन रही थी दूसरी गैस पे, और इधर कचौरियाँ उतार रही थी। तो सुबह नाश्ते में ही खा ली थी हम लोगों ने। और इसके पापा को ना नाश्ते में ही पसंद है इस तरह की चीज़, पराठे, कचौरी, इस तरह की चीज़ें। तो आइए देखिए कैसी बनी है, आप लोग भी खा लीजिए। और चाय भी तैयार है, और बताना आप लोगों को देखने में कैसी लगी। खा तो आप लोग सकते नहीं हैं, लेकिन देखकर बता सकते हैं। और ये अगले दिन की क्लिप है ये। उस दिन मैंने फिर आगे ना शूट नहीं किया था, क्योंकि ना मेरी तबीयत ठीक सी नहीं थी। तो अब ये ना अगले दिन ना मैं बालों में ना मेहंदी लगा रही हूँ। बाल ना बहुत ख़राब से हो रहे हैं, आगे से ना वाइट वाइट हो रहे हैं, या आगे से ही वाइट हैं ज़्यादातर बाल। तो इसीलिए ना कलर नहीं कर रही हूँ मैं। अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मेहंदी और इंडिको पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं बालों में। अब ये किया करूँगी, तो देखती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा आता है बालों में। अब रिज़ल्ट कैसा भी हो, पर अब मुझे ना यही यूज़ करनी है अपने बालों में। और बस 2-2.5 घंटे बाद बाल धो लिए मैंने। और अब मैंने यहाँ पे ना कपड़े धोए थे, तो इसीलिए यहाँ पे सारा गीला हो रहा है चौक में। तो मैं ना यहाँ पे ना पानी सूख रही हूँ, यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, वाइपर से सारा पानी साफ़ करके पोछा लगा दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। एक बार ना कपड़े धोने के बाद भी चौक में पूरा ही पोंछा लग जाता है, क्योंकि गीला हो जाता है, फिर फिसलने का डर। और तबीयत ठीक हो या ना हो, घर के काम तो सारे करने ही पड़ते हैं। एक लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, घर के काम करना। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो ये मेहंदी लगाई थी ना मैंने, और मेहंदी के बाद बस ठीक ठीक सा कलर आया है। और ना मुझे इंडिको पाउडर भी लगाना है, तो मेहंदी के ऊपर लगाना है इंडिको पाउडर। पहले मेहंदी लगानी है, और फिर उसे वॉश करके 1 आध दिन बाद इंडिको पाउडर लगाना है। तो मैं ना डाई करती थी बालों में, मतलब गोदरेज का कलर या फिर गार्नियर का कलर, लेकिन ना उससे बाल बहुत ज़्यादा वाइट होते जा रहे हैं। और मेरे जो बाल हैं वो सिर्फ यहाँ क्राउन एरिया में है, यहाँ पर ये आगे आगे ही वाइट है, पीछे नहीं है। और यही सबसे बुरे लगते हैं। एक बार तो पीछे होते ना तो फिर भी ठीक रहता। तो बस कुछ कुछ से ढक गए हैं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब मैं केमिकल यूज़ नहीं करूँगी बालों में, मेहंदी और इंडिको पाउडर ही लगाया करूँगी। तो कुछ दिन में ना फिर ठीक हो जाएंगे ये। अभी ढंग से मतलब इंडिको पाउडर कलर नहीं चढ़ पा रहा है। मैंने एक बार लगा लिया इंडिको पाउडर, मेहंदी के बाद लगाया था, इससे पहले तो ठीक ठीक सा कलर आया था। और अब दोबारा मैंने मेहंदी लगाई है, और फिर मुझे इंडिको पाउडर लगाना है। तो अब तो मैं थोड़ा रेगुलर बेस पर ना इसको ही यूज़ करूँगी। तो अभी मुझे करनी है डस्टिंग, तो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बना हुआ रखा है, जब खाएंगे तब मुझे सिर्फ रोटियाँ सेकनी है। तो चलिए डस्टिंग कर लेते हैं। तो ये ना मैं इसमें बॉटल में ना मैंने कॉलिन डाला हुआ था, तो इसको ही स्प्रे करके मैं कर रही हूँ, क्योंकि सूखे कपड़े से डस्टिंग करो तो सारी ना
धूल उड़ के दोबारा से ही इन पर ही आ जाती है। तो मैं ना इसीलिए गीला करके कर रही थी इसको कॉलिन से, और इस तरह से ना सारी डस्ट ना इस कपड़े में भी आ जाती है आराम से, और बस इसी तरह से अच्छी तरह से ना ये साफ़ भी हो जाएगा। और ये भव्या का ना एक प्लाज़ो था जिसको मैंने कट करके ना सफाई का कपड़ा बना दिया था। मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, जो बच्चों के पुराने कपड़े होते हैं, कॉटन की टी शर्ट हो गई या इनकी बनियान हो गई, या बच्चों के भी कॉटन का कुछ भी होता है, तो उसी को ही डस्टिंग वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। झाड़ने पोंछने का कोई कपड़ा बनाना हो इसलिए, तो बस ये ऐसे ही कर लेती। और मैं ना डस्टिंग ना अधिकतर शाम को करती हूँ या फिर दोपहर को। सुबह सफाई के साथ मैं डस्टिंग नहीं करती, क्योंकि सुबह सुबह ना फिर इतना टाइम भी नहीं रहता है कि भाई डस्टिंग भी करो। और बच्चे भी सोए रहते हैं, तो क्योंकि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बच्चे सोए रहते हैं बेड पर, तो सारी डस्ट फिर उनके ऊपर जाएगी, तो इसीलिए दोपहर में ना या फिर शाम को कर लेती हूँ। तो बस ये यहाँ पर से ना बेड सारा ख़राब हो रहा है, ये देखो आप लोग दिख भी रहा होगा, ये सारी किनारी इसकी बच्चों ने ना ये सब छुटा दिया है। तो बहुत बुरी हालत सी कर रखी है इन्होंने बेड की। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, शादी को 13 साल हुए हैं, और 13 साल में इन बच्चों ने ना बेड की ये हालत कर दी बस। और अब ना मैं ड्रेसिंग टेबल की भी साफ़ कर लेती हूँ, और इस पर भी ना कॉलिन का स्प्रे करके शीशे पे और सब पे कर लेती हूँ। और ये ना सेफ है बराबर में, इस पे भी बस मैं साफ़ कर दूँगी। और ये ना थोड़ी सी ख़राब हो रही है, ये सैनिटाइज़र स्प्रे करने की वजह से हो गई है, जंग लग गया है इस पर। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फिर मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। बाय।